स्वागत करती हूं आपका नई आवाज न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों का। रुड़की के अलावलपुर और सिखरोड़ा गांव में संत गुरु रविदास जयंती की धूम रही। गांव-गांव में शोभा यात्रा निकाली गई। ग्रामीणों ने केक काटकर पुष्प वर्षा कर संत रविदास जी की जयंती मनाई। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने हाथ में झंडे लेकर संत रविदास जी के नारे भी लगाए। वहीं शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न जगहों पर पुष्प वर्षा कर यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। गांव में संत रविदास की शोभा यात्रा का फीता काटकर आप नेता प्रेम सिंह ने शुभारंभ किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह ने कहा, गुरु रविदास ने समाज को प्रेम, समानता, सद्भाव का संदेश दिया है। आज के समय में उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा, संत रविदास ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया है और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम किया। वहीं संत रविदास ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता, भेदभाव, ऊंच नीच न हो। इसलिए उनके बताए रास्तों पर चलते हुए हम सुखी जीवन के सूत्र भी सीख सकते हैं। आप नेता ने कहा, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, जो आज तक बात सही साबित हो रही है। साथ ही कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा, गुरु रविदास का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा। उन्होंने कहा, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। इस खास दिन पर गुरु रविदास की शिक्षाओं का पालन करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इस मौके पर आकाश, सिद्धार्थ, रमेश, राकेश, अमित, ग्राम प्रधान सन्नी, प्रदीप, दिनेश गौतम आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आरफ न्याजी की रिपोर्ट। देखिए, वैसे कि 648वां जो है महोत्सव है ये, और ये पूरे भारत में क्या जहां भी लोग दुनिया में बसे हुए हैं वो सब लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से इसको मना रहे हैं। और जैसे कि संत रविदास जी ने ये कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सम बसे रहे रविदास को सब। और इसके साथ साथ ही उन्होंने कहा, इस पर बातों पे बहुत जोर दिया कि अगर आपका मन चंगा है तो मैं समझता हूं कि ये एक पूजा पाठ से भी बहुत बढ़कर है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये बहुत सोच समझ कर उन्होंने उपदेश दिया था। लेकिन मैं कहता हूं, जैसे उन्होंने एक जात पात छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया और वो जीवन पर्यंत इस प्रयत्न में लगे रहे, और उन्होंने जो है एक उपदेश दिया समाज को कि भाई सब बराबर है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। तो मैं समझता ये काबिल तारीफ था। और आज के दौर में इसको जो है ये देखने को उनके अथक प्रयासों से समाज में ये कम भी हुआ है। उसके बाद जो कुछ कमी रहेगी थी वो बाबा साहब ने संविधान लिख के जो है इस बात को एक लेख के रूप में, संविधान के रूप में उसको जो है उतारा। और उन्होंने बिल्कुल ही अपनी तरफ से कोशिश की कि जात पात या भेदभाव या जो है ये बिल्कुल, जैसे वैसे तो कई गांव के मेरे पास निमंत्रण कार्ड थे, लेकिन मेरा जो है ज्यादा टाइम अलावलपुर में जो भगवानपुर विधानसभा का लास्ट गांव है और सिकरोडा गांव में बड़े जोरों से उन्होंने हर्षोल्लास के साथ रविदास जी के जन्मोत्सव को मनाया। उस समकालीन गुरु जो संत रविदास जी के थे, गुरु मतलब कबीरदास जी, गुरु गोरखनाथ जी और ये आपके नानक जी और संत रविदास जी, ये समकालीन गुरु थे। लेकिन ये इनको संत शिरोमणि की उपाधि इनके ज्ञान को देखते हुए, इनके विद्वानता को देखते हुए इनको ये उपाधि दी गई है। ये उपाधि किसी के पास नहीं है, संत शिरोमणि दास जी। ये बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ कि इतना सम्मान किया बढ़ चढ़ कर लोगों ने कि, और मैंने अपनी बात उनको रखी है, उनकी बात आई भी समझ में आई है उनकी बात ये। और मैं समझता हूँ कि मैंने तो ये कहा कि भाई आप संत रविदास जी के और बाबा साहब के रात बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। तो ये फिलहाल की छोटी बड़ी खबरें। बाकी की तमाम क्षेत्र की खबरों के लिए जुड़े रहिए नई आवाज न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।